हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? नहीं। ये हमने उनको पूछा कि किसी के लिए कुछ व्यवहार, हमारे लिए अलग व्यवहार, ये क्यों होना चाहिए? देश का फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहा है ट्विटर पे, दुनिया को बता रहा है कि आपके संगठन को हम नहीं देना चाहते। बोले वाह, आप क्या लोगे? मैंने बोला पूरा फंड हमने दिया है, याद रखना, बराबर है कि नहीं? ये पूरा जो पैसा फंड है ये हमने दिया है, तुमने नहीं कमाया है, तो हम क्या नहीं देते। 15,000 की सीलिंग है, 25,000 करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवानी में हमारे 2 पैसे चाहे कम हो जाए, लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत बचाओ। हर दिन 185 से लेकर 200 लोग मरते हैं जो पेंशन की राह देखते हैं। तो हमने इसलिए मंत्री जी को कहा कि ये काम इतनी जल्दी होना चाहिए, उतने लोग दुख से नहीं मरेंगे, समाधान से मरेंगे। मरना तो मैं आपको बता दूं, हमारी प्रायोरिटी दादा ने बताया वैसे दोनों है, मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन। हमारा सिंपल नारा है और सिंपल प्रिंसिपल है, जिसको जो चाहिए उसको मिलना चाहिए। जब श्रम मंत्री ने हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया 20 दिसंबर को, तो 1 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। जो वहां घटित हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी पूरी टीम थी श्रम मंत्रालय की, सीपीएफसी स्वयं थे, मंत्री स्वयं थे, और उनकी सीपीएफसी की पूरी टीम थी एक्सपर्ट्स। हमने प्रेजेंटेशन किया। उस प्रेजेंटेशन में हमने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे लोगों ने बनाया था। मैं तो प्रेजेंट करता हूं, लेकिन बनाया सभी ने मिलकर था। फाइनल चेकअप में मैंने करके फिर हम वो लेके गए। वहां पर हमने उनको चार्ट में बताया, आपके पास आज की तारीख में कितना पैसा है, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद आपको हर महीने 7.5 करोड़ लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन आता है, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद ये दोनों अमाउंट का आपको 1 साल में कितना ब्याज आता है, ये उसका आंकड़े है। समझ में आ रहा है मेरी बात? एकदम राइट। और फिर वो आने वाले इंटरेस्ट से आप हमको कितना पैसा पेंशन के तौर पे बांटते हैं, ये उसका आंकड़ा है। हमने उनको बोला कि आप अगर हमसे 100 रुपए हमारे पैसों पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो उसमें से हमको 21-22 रुपए दे रहे हैं, और ये गलत बात है। फिर वो बोले, फिर उसके बाद हमने ये भी बोला, पूरा आंकड़ेवारी उनको दिखाया कितने पेंशनर्स है, उसमें पेंशनर्स, फुल पेंशन पाने वाले पेंशनर कितने हैं, फुल मतलब वही जो मिलती है, रिड्यूस कितने हैं, उसके बाद विडो कितने हैं, उसके बाद बच्चे कितने हैं, अपाहिज कितने हैं, ये सब उनको बताया। और उनको ये कहा कि आज की तारीख में 20 लाख विडो पेंशनर है, 20 लाख। इसका मतलब पिछले 30 सालों में 20 लाख लोग पेंशन की राह देखते हुए मर गए। आप कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर लेके, आपको पता चलेगा एवरी डे 185 to 200 पीपल डाई। हर दिन 185 से लेकर 200 लोग मरते हैं जो पेंशन की राह देखते हैं। तो हमने इसलिए मंत्री जी को कहा कि ये काम इतनी जल्दी होना चाहिए, उतने लोग दुख से नहीं मरेंगे, समाधान से मरेंगे। मरना तो सबको है, ये हमने उनको कहा। फिर हमने उनको कहा कि कैसे ये पेंशन कितनी देनी चाहिए, 7,500 महीने भत्ता आप कैसे दे सकते हैं। सभी बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा किसका, कैसे पैसा नहीं हुई, प्रूव करके दिखाए, ऐसे नहीं मांग रहे, स्टडी करके आए। तो उसके बाद 7,500 महीने भत्ता देने में श्रम मंत्री की, लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ एक ही है, उन्होंने कितना पैसा देना चाहिए, पूरा इंटरेस्ट उन्होंने हमको देना चाहिए। ये हमने उसको रिकमेंडेशन दिया है बाकायदा लिख के। यही हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में जब हमें पार्लियामेंट में बुला के विटनेस लिए तब भी दिया है। यही है हमने वित्त मंत्री को भी दिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी दिया है कि पूरा इंटरेस्ट हमारा जो आता है वो पेंशन में डाइवर्ट करो, तब्दील करो। जो वित्त मंत्री है भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने हमको 8.33 कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो बोले, अभी तक उनका ये स्टैंड था
कि दिस इज सेल्फ फंडेड स्कीम, वी विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट सिंगल पेनी इन दिस। तो हम जब निर्मला सीतारमण जी से मिले, हमने उनको आधा घंटा चर्चा की। उन्होंने ट्वीट भी डाला कि आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड एनएससी टीम। देश का फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहा है ट्विटर पे, दुनिया को बता रहा है कि आपके संगठन को वो मिले। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मैडम, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% योगदान करता है। दैट मीन्स अगर मैं उसका पेंशनर हूं या उस श्रमयोगी मानधन योजना में हूं, तो मैं 100 रुपए देता हूं तो भारत सरकार भी 100 रुपए देती है। जो यूपीएस है, पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस हुआ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भारत सरकार 18.5% योगदान करती है और हमारे लिए भारत सरकार का योगदान 0 है। 1.16 जो देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं, पेंशन के लिए नहीं देते। तो हमने निर्मला जी को कहा, मैडम हम आपके सौतेले लगते हैं क्या? हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? ये हमने उनको पूछा कि किसी के लिए कुछ व्यवहार, हमारे लिए अलग व्यवहार, ये क्यों होना चाहिए? और उन्होंने उस दिन उनका स्टैंड बदला। वो बोले, हाँ तीसरी बात, अभी हमने बताया लेबर मिनिस्ट्री ने क्या देना चाहिए, वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या देना चाहिए, हम क्या दे सकते हैं हमने बताया हम भी देना चाहते हैं। बोले वाह, आप क्या दोगे? मैंने बोला पूरा फंड हमने दिया है, याद रखना, बराबर है कि नहीं? ये पूरा जो पैसा फंड है ये हमने दिया है, तुमने नहीं कमाया है। तो हम क्या नहीं दे सकते? हम भी दे सकते हैं, हम देंगे। जो 8.33 आप काटते हैं वो पूरा 12% काटो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो 15,000 की सीलिंग है 25,000 करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवानी में हमारे 2 पैसे चाहे कम हो जाए, लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत बचाओ।